जगत लाइव में आपका स्वागत है। कैमरामैन पारस सिंह के साथ मैं हूं शिवली रामपुरी। आज आपके सामने एक ऐसी क्राइम स्टोरी कि क्या कोई नाबालिग 1500 रुपए के लिए 3 कत्ल कर सकता है। जी हाँ, ये हकीकत है, उसने किया ऐसा। मध्य प्रदेश के ज़िला सागर में ये घटना सामने आई। 28 जनवरी 2020 को एक शख्स फ़ोन करता है मकरोनिया थाने को और बताता है कि उसके पड़ोस में जो मकान है उसका ताला बंद है और वहाँ से बदबू आ रही है। पुलिस इस सूचना पर वहाँ पहुँचती है और मकान का ताला तोड़कर जब वो दाखिल होती है तो सामने 3 लाशें पड़ी हुई हैं जिनसे बदबू आ रही है। पता किया जाता है कि घर में कितने लोग रहते थे। पड़ोसी बताते हैं कि घर में 4 लोग रहते थे, पति पत्नी और उनके 2 बेटे। रहते 4 लोग थे लेकिन लाशें वहाँ पर 3। बड़ा बेटा गायब। वहाँ पर जो लाशें थीं वो पति पत्नी और छोटे बेटे की। और जो बड़ा बेटा वो 12वीं का स्टूडेंट, वो गायब। पुलिस उसकी छानबीन में जुट जाती है। लाशों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। पूरे इलाके में सनसनी फैल जाती है एक साथ 3 कत्ल होने से। बताया जाता है कि बहुत ही अच्छा परिवार, कभी किसी को परेशान नहीं करता, कोई किसी से दुश्मनी नहीं, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं। उसके बावजूद भी 3 कत्ल हुए। आखिर कातिल कौन? अब चौथा जो घर का सदस्य नाबालिग बेटा जो सबसे बड़ा, वो गायब। पुलिस उसकी तलाश में जुट जाती है। कोई पता नहीं चलता। एक दिन फ़ोन आता है कि वो नाबालिग जो गायब था वो घर के पास देखा गया है। पुलिस पहुंचती है और उस नाबालिग को हिरासत में ले लेती है और उससे फिर पूछताछ करती है। पहले तो वो नाबालिग स्टूडेंट इधर उधर की बातें करता है, लेकिन पुलिस को उस पर शक हो जाता है और फिर पुलिस उससे अपने तरीके से पूछताछ करती है। तो जो कुछ वो बताता है वो बिल्कुल सन कर देने वाला, हैरान कर देने वाला और ये सोचने वाला क्या ऐसा भी हो सकता है। पुलिस पूछताछ में वो बताता है कि 24 जनवरी का दिन वो अपनी माँ से 1500 रुपये मांगता है। माँ मना कर देती है। उसको इसी बात पर गुस्सा आ जाता है और वो अपनी माँ का गला घोंटकर उसका कत्ल कर देता है। फिर वहीं बैठा रहता है। उसके बाद कुछ देर बाद, तकरीबन 1 या 1.5 घंटे बाद, उसके पिता, जिनका नाम राम गोपाल पटेल, वो घर पहुंचते हैं और सामने अपनी पत्नी की लाश देख कर के वो घबरा जाते हैं। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाते, उनका वो नाबालिग बेटा
टीवी की आवाज़, टीवी खोल देता है और उसकी आवाज़ तेज़ कर देता है और अपने पिता की लाइसेंसी बंदूक लेकर सामने आ जाता है। और टीवी की आवाज़ चूंकि तेज़ थी और फिर वो अपने पिता को 2 गोली मारता है और कुछ ही देर में तड़प तड़प कर उसके पिता की मौत हो जाती है। टीवी इसलिए चलाया गया और उसकी आवाज़ इतनी तेज़ की गई कि आसपास रहने वालों को पता ना चले और उनको वाकई पता नहीं चलता और वो कत्ल कर देता है। अब घर में 2 लाशें, घर में 2 लाशें मौजूद। वो माँ का कत्ल कर चुका, बाप का कत्ल कर चुका। अब उसके बाद उसका एक छोटा भाई आदर्श, जो ट्यूशन पढ़ने गया हुआ है, वो अपने छोटे भाई को जहाँ पर वो ट्यूशन पढ़ता था वहाँ पहुँचता है और कहता है कि आओ घर चलो, कुछ काम है। तो वो वहाँ से कोचिंग से उसे लेने जाता है और फिर उसे वो अपने साथ घर लाता है और घर लाकर वो अपने भाई को सारी करतूत बताता है कि कैसे उसने 1500 रुपये माँ से मांगे, माँ ने मना कर दिया, माँ का उसने गला घोंट कर कत्ल किया। उसके बाद घर में उस पिता आए तो उसने लाइसेंसी बंदूक से, टीवी की आवाज़ तेज़ की गई और फिर लाइसेंसी बंदूक से 2 गोली अपने पिता को मारी और ये उनकी लाश है। तो छोटा भाई आदर्श खूब रोने लगता है। तो उसका भाई आरोपी नाबालिग जो है उसको लगता है कि कहीं ये उसका भांडा ना फोड़ दे और फिर वो अपने छोटे भाई की भी गला घोंट कर हत्या कर देता है। अब 3 कत्ल, और देखिए कातिल बेपरवाह। वारदात के दिन, जिस दिन उसने तीनों कत्ल किए अपनी माँ, बाप और छोटे भाई का, वो घर से पैसे उठाकर, क्योंकि जो घर में रहते थे वो तो ख़त्म हुए, उनकी लाशें पड़ी हुई हैं, वो वारदात के दिन ख़रीदारी करता है। रात में वो अपनी माँ, बाप, भाई की लाशों के साथ रहता है। अगले दिन 25 जनवरी को स्कूल पहुंचता है और वहां पर आयोजित फेयरवेल पार्टी में शामिल होता है। जब वो फेयरवेल पार्टी में शामिल होता है तो उस दिन वो 5000 रुपए का सूट पहना हुआ था जो उसने उसी दिन पहना था, और वो फेयरवेल पार्टी में जमकर फोटो शूट कराता है, फोटो वगैरह खिंचवाता है। उसके बाद घर आ जाता है। 25 जनवरी की रात को वो घर में रहता है, कुछ दोस्तों के यहाँ भी घूमता फिरता है। 26 जनवरी को वो स्कूल में गणतंत्र दिवस के कार्यक्रम में शामिल होता है। कई दिनों तक लाशों के साथ रहता है और उसके बाद वो वहां से चला जाता है, घर में ताला लगाकर वहां से निकल जाता है। आरोपी नाबालिग वहां से कहीं किसी दोस्त वगैरह के यहाँ जाता है, इधर उधर घूमता रहता है। चूंकि कत्ल 24 जनवरी को हुए थे तो कई दिन गुजर गए थे। अब मकान बंद, ताला लगा हुआ और घर के अंदर 3 लाशें। तब 28 जनवरी को एक पड़ोसी पुलिस को सूचना देता है, मकरोनिया थाने को वो इत्तला देता है, बताता है कि घर का ताला बंद है और वहाँ से बदबू आ रही है। तो पुलिस पहुँचती है और घर का ताला खोलती है और फिर जो कुछ सारा मंजर देखकर सन रह जाती है। तो पुलिस उसे, आरोपी को अपनी हिरासत में लेती है और पुलिस जब
आरोपी नाबालिग से पूछताछ करती है तो ये बात सामने आती है कि वो बुरी संगत में पड़ गया था और शराब पीने लगा था। इसके अलावा उसको महंगे कपड़ों का शौक़ था। वो महंगे कपड़े खर्च ज़्यादा करना, ये उसको शराब की लत, ऊपर से महंगे कपड़े पहनने का शौक़, और इसी शौक़ को पूरा करने के लिए उसने अपनी माँ से 1500 रुपये मांगे। और जब माँ ने मना किया तो बेटा कातिल बन बैठा और उसने अपनी माँ का कत्ल कर दिया, पिता का कत्ल कर दिया। ट्यूशन से अपने छोटे भाई को लेकर आया और उसकी भी गला घोंट कर हत्या कर दी। तो ये कहानी ये सबक देती है कि बुरी संगत में नहीं पड़ना चाहिए, और जो जैसा करता है उसका अंजाम वैसा ही होता है। किस तरह से माँ बाप अपनी औलाद के लिए दुख परेशानियाँ झेलते हैं, और जब औलाद इस तरह के गलत से, या ये कहें कि शब्द भी नहीं हैं कि कितना गलत काम, ऐसे ऐसे घटनाएं को अंजाम दे, फिर क्या कहा जाएगा। ये बेहद अफसोसनाक दर्दनाक घटना। तो फिर कभी ऐसी ही किसी घटना के साथ कोई ऐसी ही स्टोरी लेकर आपसे रूबरू होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। मानव जगत को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। धन्यवाद।